के निवेदक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, जागी रोड, असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, पूर्वांचल की धर्म नगरी जागी रोड मोरीगांव, असम में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज, परम पूज्य चर्या शिरोमणि पटाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 8 से 11 फरवरी 2026 तक श्री 1008 भगवान मुनि सुवर्तनाथ चतुर्दिवसीय जैन भीम लघु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसकी विशेष झलकियों को हम आपको करीब 2 एपिसोड के माध्यम से दिखाएंगे। तो आइए दर्शकों, आज प्रथम एपिसोड में देखते हैं 8 और 9 फरवरी 2026 की विशेष झलकियां। पूर्वांचल की धर्मनगरी जागी रोड मोरीगांव, असम में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज, परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 8 से 11 फरवरी 2026 तक श्री 1008 भगवान मुनि सुव्रतनाथ चतुर्दिवसीय जैन भीम लघु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। 8 फरवरी 2026 को जिसकी शुरुआत मंगल घट यात्रा से हुई। बैंड बाजों की सुरमई धुन के साथ नगर में घट यात्रा निकाली गई। भगवान की जय, पंच कल्याणक महोत्सव की जय। भगवान की जय, पंच कल्याणक महोत्सव की जय। जागी रोड में पंच कल्याण का ये अवसर आया, देखो आनंद उमंग है छाया, देखो आनंद उमंग है छाया। भाव लेके गुरु को भावों का रंग लगाने। धर्म प्रभावना के साथ घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद सौभाग्यवती श्राविकाओं ने पांडाल शुद्धि की। पांडाल शुद्धि के बाद भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा की। ओम ह्रीं श्री वीतरागाय नमः। जय ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं मं हं शं तं पं वं मं। अभिषेक एवं शांति धारा के पश्चात युवक युवतियों द्वारा भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। जिनेंद्र देव वंदना, कल्याण पंच भावना, समस्त विश्व शांति की अमोघ पुण्य कामना। सूर्य सा ललाट तेज पूर्ण हो, समस्त मोह नाश हो, स्वरूप आत्मलीन हो। भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के बाद पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने विधिवत ध्वजारोहण कर धर्म पताका को लहराया। जागी रोड में पंच कल्याणक का ये अवसर आया, जागी रोड में पंच कल्याणक का ये अवसर आया, देखो आनंद उमंग है छाया। लहर लहर लहराए केसरिया झंडा, मक्का के केसरिया झंडा, मक्का ओही ओही। ये सब मन हरसाए, ये सब मन हरसाए, केसरिया झंडा, मक्का के केसरिया झंडा, मक्का। ध्वजारोहण के बाद भक्तों ने फीता खोलकर पांडाल का उद्घाटन किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरं वशीभूषाय नमः। पांडाल उद्घाटन के बाद एक ओर सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन किया, तो वहीं दूसरी ओर गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद लिया।
आशीर्वाद लेने के बाद भक्तों ने गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण की। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर विदित है, मुनि सूरतनाथ भगवान का चतुर्दिवसीय पंच कल्याणक महामहोत्सव यहाँ पर हो रहा है। पंच कल्याणक अपने आप में जैन संप्रदाय का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। यदि आपसे कोई पूछे कि जैन संप्रदाय में सबसे बड़ा अनुष्ठान या सबसे बड़ा क्रिया कौन सी है, तो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है। इससे बड़ा कोई क्रिया, इससे बड़ा कोई विधान जैन विधियों में नहीं पाया जाता। प्रवचनों के बाद भक्तों ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। शास्त्र भेंट के उपरांत भक्तों ने इंद्र प्रतिष्ठा एवं सकलीकरण की क्रियाएं की। इसी अवसर पर श्रद्धालुओं ने विधानमंडल जी पर मंगल कलश अष्ट प्रातिहार्य स्थापित कर पूजन किया। सर्व साधु मोक्ष फल प्राप्ति। पूजन के बाद शोभा यात्रा के माध्यम से पहुंचे भक्तों ने प्रभु की मंगल आरती उतारी। आरती के बाद शास्त्र वाचन किया गया। इस संसार में अच्छा व्यक्ति अच्छा काम करता है, खराब व्यक्ति। भगवान तो केवल मनुष्य थे, उपसर्ग करने वाला भी कमठ देव था और उपसर्ग का निवारण करने वाले भी देव थे। शास्त्र वाचन के बाद मंगलाचरण के साथ गर्भ कल्याण के नाटकीय मंचन की शुरुआत की गई। मंगलाचरण के बाद महिला मंडल एवं बालक बालिका मंडल द्वारा सुंदर नृत्य की प्रस्तुति पेश की गई। आवो ने प्रभु जी ऊंचा अंबर की, आवो ने प्रभु जी दर्शन करवाने तल से आखड़ी हो। बाद स्वर्गपुरी में इंद्र की सभा लगाई गई, जिसमें उपस्थित सभी इंद्रों ने तत्व चर्चा की। इंद्र के पंच कल्याणक काये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। हे देवराज, सम्यक दर्शन महान है, ये सिद्धांत में कहाँ है, ऐसा क्यों? हे देव, सम्यक दृष्टि का जीवन अत्यंत पवित्र होता है। सम्यक दर्शन की महिमा अत्यधिक महान है। इसे प्राप्त करने वाले जीव अधिक काल तक संसार परिभ्रमण नहीं करते हैं, एवं जब तक संसार में है तो नारायण, बलभद्र, देव, अहमिंद्र आदि में जन्म लेता रहता है। तत्व चर्चा के दौरान सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा तो शची इंद्राणी ने उसका कारण पूछा। हे स्वामिन, आज आपने किसका जय घोष किया? यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों ने किसी को देखा है क्या? तभी सौधर्म इंद्र ने साष्टांग नमस्कार कर तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताया। आर्यखंड में जम्बू द्वीप में राजगृह नगरी में आज से 15 मास बाद महाराजा सौमित्र की भार्या जगत जननी पद्मावती देवी के कुक्षी में एक तीर्थंकर भगवान का अवतरण होने वाला है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इसी बीच सौधर्म इंद्र ने अपने मित्र धनपति कुबेर को दरबार में बुलाया और उन्हें भी तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताते हुए नगरी की सुंदर रचना करवाने का आदेश दिया। नगरी की रचना अपार देखो,
फिर सौधर्मेंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर ने मशहूर शिल्पकारों से नगरी की सुंदर रचना करवाई और माता की सेवा के लिए अष्टकुमारी देवियों को लगाया गया। आई है सेवा करने स्वीकार करो माँ, त्रैलोक की माता हो भव दुख दूर करो माँ, दुख दूर करो माँ। अष्टकुमारी देवियों द्वारा की गई सेवा के दौरान माता को निद्रा आ जाती है और रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न देखती हैं। फिर अष्टकुमारी देवियों ने भोर के मंगल गीत गाकर माता को निद्रा से जगाया और उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता के भाव देखकर कारण पूछा तो माता ने अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताया। हुए प्रातः मात उठ कर ध्यान निर्मल कीजिए, होगे प्रातः माते उठ कर ध्यान निर्मल कीजिए, शारदा अर्पण भक्ति गुरु से वंदन कीजिए, शारदा अर्पण भक्ति गुरु से वंदन कीजिए। मैंने देखे सखी 16 सपने मैंने देखे। तभी अष्टकुमारी देवियां माता को स्नान श्रृंगार कराकर महाराजा के पास लेकर पहुंची। कितनी अच्छी है तू, कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। दरबार में पहुंचने के बाद माता ने महाराजा को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताया और उनका फलादेश जाना। हे नाथ, रात के अंतिम पहर में मैंने एक नहीं, 2 नहीं, 16 अद्भुत सपने देखे। अच्छा। मेरे मन में ये शंका है कि वो सपने मेरे लिए या अपने लिए शुभ है या अशुभ है। मेरी शंका का समाधान करिए। फलादेश जानने के बाद अष्टकुमारी देवियों द्वारा मांगलिक क्रियाएं की गईं। अगले दिन 9 फरवरी 2026 की शुरुआत भी प्रभु अभिषेक एवं शांतिधारा से हुई। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद भक्तों ने अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित कर गुरुदेव का आशीष प्राप्त किया। इसी क्रम में अष्टकुमारी देवियों ने श्वेत ध्वज लहराए। वहीं दूसरी ओर एक दूत द्वारा महाराजा को तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना दी गई। अभी अंतःपुर से मुझे सूचना प्राप्त हुई है दासियों के माध्यम से, आपकी महारानी ने एक सुंदर से पुत्र रत्न को जन्म दिया है। इधर स्वर्गपुरी में दरबार में बैठे सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। तभी देवराज इंद्र ने 7 कदम चल साष्टांग नमस्कार किया और तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में सूचना दी। आज तो बधाई बाजे माता के अंगना, आज तो बधाई बाजे माता के अंगना। जागी रोड में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, जागी रोड में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। फिर खुशियां मनाते हुए सौधर्मेंद्र अपने परिकर के साथ राजगृह नगरी पहुंचे। इंद्र छम छम राजपुर नगरिया, इंद्रों के पैरों में बाजे पायलिया, इंद्रों के पैरों में बाजे पायलिया। चला इंद्र छम छम राजगृह नगरिया। राजगृह नगरी पहुंचने के बाद सौधर्मेंद्र ने शची इंद्राणी को माता के पास भेजकर तीर्थंकर बालक को लाने का आदेश दिया। बज राजगृह में बधाई, बज राजगृह में बधाई, कि नगरी में वीर जन में, कि नगरी में वीर जन में भगवान जी। धीरे धीरे पग पग भरते छम छम चाले इंद्राणी, धीरे धीरे पग धरती चम चम चाले इंद्राणी। कार्यक्रम के मध्य में पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कराया। लड़की लड़के वो कहते हैं लड़ लड़के अपनी इच्छाएं पूरी करवाएं। वे लड़के हैं लड़की हैं, संतान उन्हें कहते हैं जो सनातन धर्म की संतति को चलाएं।
जो धर्म की संतति को चलाएं, जो संपत्ति में हिस्सा मांगे वे हैं लड़का, वो धर्म में जो हिस्सेदारी बने वो हैं संतान। प्रवचनों के बाद गुरुदेव ने नवीन जन्मिम्मों पर जन्म कल्याणक के संस्कार किए। संस्कारों के बाद भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। काफी देर तक शची इंद्राणी को वापस आता न देख सौधर्म इंद्र उन्हें ढूंढने लगे। आगे पीछे देख रहे हैं, कहाँ गई मेरी इंद्राणी। शची इंद्राणी को वापस आने के बाद सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक को मांगा और 1000 नेत्रों से निहारा। प्रभु को निहारने के बाद सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर पांडुक वन पहुंचे। पांडुक वन पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र ने मंगल कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। जन्माभिषेक के बाद एक ओर श्रद्धालुओं का स्वागत सम्मान किया गया, तो वहीं दूसरी ओर इंद्र इंद्राणियों ने मांगलिक पूजन किया। पूजन के बाद संध्या काल को भक्तों ने प्रभु की आरती उतारकर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। भक्ति के अनुपम बने वातावरण में सौधर्म इंद्र ने तांडव नृत्य कर जन्मोत्सव की खुशियां मनाई। खुशियों के इस पावन अवसर पर भक्तों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया। पालना झुलाने के बाद विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। तत्व विजेता धर्म प्रणेता युग के नेता नमन तुम्हें, हे दुख हारक हे सुख कारक हे निज ज्ञायक नमन तुम्हें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद तीर्थंकर बालक ने अपने सखाओं के साथ बाल क्रीड़ाएं की। रेल चली भाई रेल चली, 2 पहियों की रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, 2 पहियों की रेल चली। बाल क्रीड़ाओं के साथ ही जन्म कल्याणक के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। तो दर्शकों, आप देख रहे थे पूर्वांचल की धर्म नगरी जागी रोड मोरीगांव असम में 8 से 11 फरवरी 2026 तक आयोजित हुए श्री खजाराट भगवान मुनि सुवर्तनाथ चतुर्दिवसीय जैन भीम लघु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इस महोत्सव के द्वितीय एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के निवेदक थे सकल दिगंबर जैन समाज जागी रोड असम।